कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में प्रतिबंध करने की मांग ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह मुद्दा तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट कहा कि यह नियम पूर्व बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जगदीश शेठार ने लागू किया था। सिद्धारमैया ने बयान में कहा कि यह नियम केवल आरएसएस पर नहीं बल्कि सभी संगठनों पर लागू होगा। इस मुद्दे ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से सनातनियों की संगति से बचने को कहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और संघ परिवार से सावधान रहने की अपील की है। मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करने और नए ज्ञान दर्शन भवन का लोकार्पण करने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, आरएसएस और संघ परिवार ने ऐतिहासिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी ओर से बनाए गए संविधान का विरोध किया है। अपनी संगति ठीक रखें, उन लोगों से जुड़े जो समाज के लिए खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं या सनातनियों के साथ हैं। वह चीफ जस्टिस बीआर गवई की ओर जूता फेंके जाने की घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एक सनातनी की ओर से प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता फेंकना यह दर्शाता है कि समाज में अब भी सनातनी और रूढ़िवादी तत्व मौजूद हैं। इस कृत्य की निंदा केवल दलितों को ही नहीं बल्कि सभी को करनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि समाज बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहा है। आरएसएस और संघ परिवार ने अंबेडकर के संविधान का विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। सिद्धारमैया ने अंबेडकर को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताते हुए कहा, बाबा साहेब ने समाज को समझने के लिए ज्ञान अर्जित किया था और जीवन भर समाज को बदलने के लिए इसका उपयोग किया। भाजपा और संघ परिवार पर अंबेडकर के नाम पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया ने आगे कहा, वे झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावों में अंबेडकर को हराया, लेकिन सच्चाई वही है जो अंबेडकर ने खुद अपने हाथ से लिखा था। सावरकर और डांगे ने मुझे हराया। संघ परिवार के झूठ को उजागर करने के लिए ऐसी सच्चाई को समाज के सामने रखा जाना चाहिए। सिद्धारमैया ने आगे कहा, मैंने इसकी स्थापना इसलिए की ताकि अंबेडकर पर अध्ययन करने वाले लोग उनके रास्ते पर चल सके। अंबेडकर बेजोड़ हैं, दूसरे अंबेडकर कभी पैदा नहीं हो सकते, लेकिन सभी को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने विश्व के सभी संविधान का अध्ययन किया और उन्हें आत्मसात किया। भारत को उसके समाज के लिए सर्वोत्तम संविधान दिया। बुद्ध बासव 12वीं सदी के समाज सुधारक और अंबेडकर के विचारों में विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तार्किकता और वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति मत बनो जो विज्ञान तो पढ़ता है लेकिन अंधविश्वास पर अमल करता है। तो फिलहाल कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध का मुद्दा अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है, जहां कांग्रेस सरकार इसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के रूप में देख रही है, तो वहीं बीजेपी इसे अपनी विचारधारा के खिलाफ हमला मान रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मुद्दे को तटस्थ रखने की कोशिश की, लेकिन जगदीश शेठार और बीजेपी के पलटवार ने इसे और जटिल बना दिया है। आने वाले दिनों में कर्नाटक कैबिनेट द्वारा जारी होने वाले नए नियम इस विवाद को और दिशा दे सकते हैं। फिलहाल सिद्धारमैया के इन बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।